वेलकम। मैं हूं हर्षिता सावंत और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज पर आवाज एंटरप्रेन्योर। हर हफ्ते हम आपके सामने पेश करते हैं कुछ बेहतरीन आइडियाज जो आपको कारोबार शुरू करने की प्रेरणा देते हैं, साथ ही आपके जमे जमाए बिजनेस को बढ़ाने और मजबूत बनाने में मदद करते हैं। किसी भी बड़े शहर या उभरते शहर की सबसे बड़ी समस्या है पोल्यूशन और ट्रैफिक कंजेशन। इससे निजात पाने के लिए सरकारों ने भी कई पैतरे आजमाए हैं। अब देश की राजधानी दिल्ली की ही बात करें तो सबसे विवादित एक्सपेरिमेंट रहा ऑड इवन स्कीम, लेकिन इससे भी बात नहीं बनी। अब देश के नागरिक खुद इस समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं एक विदेशी हिट कॉन्सेप्ट कार पूलिंग के जरिए। और भारत में कार पूलिंग को लोगों की आदत बनाने का काम कर रही है एक स्टार्टअप ओराही। न्यूयॉर्क, लंदन, दिल्ली या मुंबई, हर बड़े शहर की बड़ी दिक्कत है घमासान ट्रैफिक जाम, जिसमें लोगों का समय बर्बाद होता है और साथ ही रेंगते ट्रैफिक में जो फ्यूल जाया होता है वो अलग। हर रोज की इस दिक्कत से निजात पाने के लिए गुड़गांव की एक एमएनसी में काम करने वाली अनामिका एक नए ऐप को आजमा रही हैं। ऑफिस से घर निकलते वक्त अनामिका ने कार पूलिंग ऐप ओराही पर चेक किया कि उनके घर के रास्ते पर कौन सफर कर रहा है। उन्हें मिले शुभम, जो अपनी कार में उसी तरफ जा रहे थे। शुभम को अनामिका का मैसेज मिला और उन्होंने उसे एक्सेप्ट किया। Very much convenient on cost as well. The cost is very less. Even in comparison to Ola, Uber cab, ये सभी उससे बहुत ही cheaper पड़ता है मुझे। शुभम रोजाना अपनी कार पूलिंग के लिए नहीं निकालते, वो कभी कभी खुद भी पैसेंजर बन जाते हैं। लेकिन जिस दिन कार से काम पर जाते हैं उस दिन उस रास्ते पर जा रहे लोगों को अपने साथ लेते जाते हैं। अकेला जाता हूं तो मैं बोर हो जाता हूं, ठीक है। और जैसे मेरे को अलग अलग तरह की कंपनी के लोग मिलते हैं जो अपने ऑफिस जाते हैं मेरे ही ऑफिस के आसपास, बट फिर उनसे नई नई चीजें सीखने को मिलती है ना। और सबसे बड़ी बात मेरा पेट्रोल सेव होता है, जो कि आजकल करना चाहिए, सबको करना चाहिए। दिल्ली एनसीआर में कार पूलिंग को आसान बनाने का काम कर रहे इस ऐप को बनाया है अरुण भाटी ने। अरुण आईआईएम से पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद एरिक्सन में नौकरी कर रहे थे, लेकिन नौकरी में मन नहीं लगा और कार पूलिंग कॉन्सेप्ट पर बिजनेस शुरू करने पर काम शुरू कर दिया। हमारे कई सारे दोस्त जो हमारे साथ काम करते थे वो हमेशा आके बात करते थे कि यार आज मैं इतनी देर ट्रैफिक में फंस गया और आज मुझे जाना पड़ेगा, फिर 1.5 घंटा 2 घंटा मेरे को ट्रैफिक में फंसना पड़ेगा। और काफी परेशान रहते थे सारे लोग जो भी स्पेशली जो थोड़ा भी डिस्टेंस कवर करके आते थे। तो हमने सोचा कि क्यों ना इसके ऊपर काम किया जाए और इस जो ये समस्या है इसका कुछ समाधान निकाला जाए। 2013 में जब ओराही की शुरुआत हुई तो ये भारत में बिल्कुल नया था। यही अरुण की सबसे बड़ी चुनौती और मौका था। सबसे पहले जरूरत थी मार्केट रिसर्च की। करीब 2000 लोगों से ये सवाल पूछा गया कि वो कार पूलिंग क्यों करना या क्यों नहीं करना चाहेंगे। लोगों के जवाब एक जैसे थे, कार पूलिंग अगर आसान, सुरक्षित और किफायती हो तो लोगों को इसका इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं। अब चुनौती थी एक ऐसा ऐप बनाना जो लोगों की इन सभी जरूरतों को पूरा कर सके। क्योंकि ऐसा कोई आइडिया नहीं था ये वाला, जिसके अंदर में पहले आप आइडिया ले आओ और उसके बाद फिर लोगों को आप बताओ कि आपने क्या किया। ये बहुत बड़ी समस्या पहले से ही थी, तो इसलिए हमने इस समस्या को लिया और इसका समाधान करने की कोशिश करी। तो हमको इसको मार्केट करने के लिए कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। जहां तक ये सवाल है कि हाँ रिस्क रहती है, तो हर काम में रिस्क रहती है। तो हम ने सोचा कि करते हैं और आगे बढ़ते हैं और करते गए और धीरे धीरे लोग जुड़ते गए हमसे और आज हम सबसे बड़ी कारपूल कंपनी बन गए। ओराही का इस्तेमाल करना किसी भी और तरीके से ट्रैवल करने से ज्यादा सस्ता है। पैसेंजर को प्रति किलोमीटर 3.5 रुपए देने होते हैं, जिसमें 3 रुपए कार मालिक को जाते हैं और 50 पैसे कंपनी को। कार पूलिंग के अलावा ओराही के पॉपुलर होने की एक और वजह है कि ये सोशल नेटवर्किंग ऐप के रूप में भी काम कर रहा है। अंतर ये है कि यहाँ लोगों का प्रोफाइल कई लेवल पर वेरीफाई किया जाता है, उन्हें नेटवर्क से जोड़ने से पहले। कारपूलिंग अगेन एक डिफरेंट काइंड ऑफ नेटवर्किंग।
वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ नेटवर्किंग। नॉर्मली हमारी नेटवर्किंग अपने दोस्तों के बीच में, ऑफिस के कुलीग्स तक, इसी लेवल तक रह जाती है। बट अगेन कारपूलिंग एक और डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्किंग है। इनफैक्ट मैंने ऐसे कई कारपूलिंग इसी ऐप के थ्रू में कई ऐसे लोगों को जाना जो कि कोई आईटी हेड है, कोई कंपनी में बहुत सीनियर पोस्ट पर है, someone could be like on my same level or someone could be of my junior level. So इस तरह से it's a new medium of meeting new people. I'm into finance basically, तो मुझे अभी तक जितने भी लोग मिले हैं मतलब बाय चांस मुझे सब फाइनेंस कम्युनिटी के ही मिले हैं। So that is basically adding up my professional network. ओराही में सुरक्षा के तौर पर 3 लेवल का वेरिफिकेशन होता है। सबसे पहले मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन, फिर कॉर्पोरेट ईमेल आईडी के जरिए और फिर सरकारी पहचान पत्र के जरिए। और ये वेरिफिकेशन हर वो आदमी जो कारपूल करता है हमारे सिस्टम में उसको विजिबल होता है, वो देख सकता है। तो कारपूल करने से पहले आप मेरी प्रोफाइल में जा सकते हैं, उसको क्लिक करके देख सकते हैं कि हाँ मैं वेरीफाइड हूँ। और उसके बाद में जब हम कारपूल करना शुरू करते हैं तो एक स्टार रेटिंग का भी हमने एक प्रावधान रखा है। उसमें ये होता है कि मैं आपको एक स्टार रेटिंग दे दूंगा, आप मुझे एक स्टार रेटिंग दे देंगे और उसके हिसाब से फिर वो स्टार रेटिंग भी सबको विजिबल होगी। लेकिन ओला उबर जैसे एग्रीगेटर्स के बाजार में आने से ओराही के बिजनेस पर असर दिखा है। 3.5 रुपया पर किलोमीटर में आपका कुछ भी नहीं आता है। अगर 20 किलोमीटर जाना है तो आप सीधा इसमें 70 रुपए लगेगा। जहां तक टैक्सी की बात करते हैं तो पहले उसमें एक फिक्स कॉस्ट है, उसके बाद में हिडन कॉस्ट है। तो कोई भी टैक्सी का पूलिंग भी करते तो 8 रुपए से कम नहीं आता। और अगर आपने एक इंडिपेंडेंट टैक्सी ले ली तो कम से कम 12 रुपया पर किलोमीटर आप देते ही देते हो उसके अंदर में। और उसके बाद में है कि वो जो पूल है उसमें आप डिटोर कितना करते हो, कभी आपको कोई छोड़ने जा रहा है घर तक और कभी आप किसी को घर तक छोड़ने जा रहे हो। तो वो चैलेंजेस तो हैं और रहेंगे भी। ऐप के बढ़ते इस्तेमाल के साथ साथ ग्राहकों के फीडबैक पर भी कई बदलाव किए गए। कार मालिकों के लिए मनी ट्रांजैक्शन एक बड़ी समस्या थी, तो इसे आसान बनाने के लिए कंपनी ने खुद का वॉलेट ही बना दिया। अगर आप किसी के साथ जा रहे हो, ठीक है, और क्या नाम है, बीच में आपको किसी ने बोला कि भाई मैं वहां तक जाऊंगा तो इतने पैसे दूंगा मैं आपको, बहुत ऑड लगता है कि यार 20 रुपए के लिए मैं उसको वहां तक छोड़ूंगा। मेरी 8 लाख की कार है और मैं 20 रुपए के लिए उसको वहां तक छोड़ूंगा, बहुत ऑड लगता है। इन्होंने क्या किया है कि एक वॉलेट बनाया अपना। जैसे ही क्या नाम है तुम अपनी जगह पे आ गए, अपने प्लेस पे आ गए, तो वहां पे जाके राइड क्लियर कर दो कि मेरी राइड हो गई है, अपने आप आपके अकाउंट में वहां से पैसे पहुंच जाएंगे। कोई पेट्रोल का खर्चा नहीं, कोई उससे मांगने की जरूरत नहीं, और प्राउड फील करोगे कि भाई हमने अपने उसको पैसेंजर को सेफली वहां पे ड्रॉप कर दिया। 5 लाख के स्टार्टअप कैपिटल से फाउंडर्स ने ओराही की शुरुआत की। हाल ही में मुंबई एंजल्स ने कंपनी में 3.5 करोड़ निवेश किए। कंपनी प्लेटफॉर्म बिल्डिंग, मार्केटिंग और टीम एक्सपेंशन पर काम कर रही है। इस मार्केट में नंबर 1 पोजीशन पर बने रहने का फाउंडर्स का लक्ष्य है। लेकिन इस मार्केट में बढ़ते मौकों को देखते हुए इंटरनेशनल प्लेयर्स भी दिलचस्पी ले रहे हैं। रेडियो कैब्स का शेयर राइड फीचर ओराही के लिए बड़ी चुनौती है। रोहन सिंह, गुरुग्राम। इसी के साथ वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आवाज एंटरप्रेन्योर लेकर आएगा आपके लिए खास सेगमेंट, फोकस है महिला एंटरप्रेन्योर्स पर। ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं आवाज एंटरप्रेन्योर सीएनबीसी आवाज पर। विमेन एम्पावरमेंट की बात तो बड़े सुनने को मिलती है, लेकिन जब घर और करियर की कसरत को संभालने का समय आता है तो कभी कभी कई तरह की दिक्कतें महिलाओं के सामने आती हैं। और इनका सामना करने के लिए और महिलाओं के करियर को सही राह दिलाने के इरादे से 2014 में शुरू हुआ एक प्लेटफॉर्म शीरोज आज बहुत पॉपुलर है। सायरी चहल का ये वेंचर अब एक कम्युनिटी बन चुका है। शीरोज का फायदा महिलाएं कैसे उठा रही हैं, ये कितना एक्सपेंसिव मॉडल रह सकता है, सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं शीरोज की फाउंडर सायरी चहल खुद। सायरी, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए और कंग्रेचुलेशंस, आपने पिछले कई सालों में एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म शुरू किया है। वर्क फ्रॉम होम के क्यूरेटेड ऑप्शंस शीरोज मुहैया कराता है। ये तो एक सिंपल चीज है कहने के लिए, लेकिन एक आइडिया को बिजनेस में बदलने के लिए टाइम लगता है, मेहनत लगती है। तो सबसे पहले बताइए, ये आइडिया आया कहां से और इसको आपने कैसे फिर बड़ा किया है?
जी बिल्कुल। तो देखिए, जो शीरोज़ का आइडिया है वो मेरे बहुत सारे अपने एक्सपीरियंसेस से आया, पर आई थिंक सबसे बड़ा आइडिया तो भारत की महिलाओं से आया। भारत में सबसे ज़्यादा महिलाएं हैं जो ग्रेजुएट हैं, किसी भी देश से ज़्यादा, और इतना पोटेंशियल है कि उसको अनटैप छोड़ना, महिलाओं की एस्पिरेशन, उनकी ग्रोथ के बारे में ना सोचना इस देश के लिए, और मतलब बहुत ही अनटैप पोटेंशियल है जिसके बारे में मैं हमेशा सोचती थी। तो शीरोज़ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां महिलाएं अपने करियर से जुड़ सकती हैं, काम से जुड़ सकती हैं और अपनी ग्रोथ से जुड़ सकती हैं। कम्युनिटी है उनके जैसी और बहुत सारी महिलाएं हैं, और पूरा एक सपोर्ट सिस्टम है जहां पे वो लॉग इन करके और शीरोज़ के जरिए करियर एडवाइस पा सकती हैं, रिसोर्सेज पा सकती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ पा सकती हैं, और बहुत ही स्पेसिफिकली वर्क फ्रॉम होम प्रोग्राम के लिए रजिस्टर कर सकती हैं। और वर्क फ्रॉम होम एक ऐसी आस्क है जो पूरे देश की महिलाओं की है, चाहे वो जमशेदपुर में रहते हों या त्रिची में रहते हों या जयपुर में रहते हों या दिल्ली या बॉम्बे में रहते हों। आई थिंक बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो अभी भी कॉरपोरेट ऑफिसेज में जाकर काम नहीं कर सकती और फिर भी अपने करियर से जुड़े रहना चाहती हैं। तो जो हमारा वर्क फ्रॉम होम प्रोग्राम है वो उसी के अराउंड डिज़ाइन किया गया है, उसी समस्या का हल है, और वो कंपनीज़ को भी मदद करता है, उन कंपनीज़ को जो इस टैलेंट से जुड़ना चाहते हैं और जो इन महिलाओं के पोटेंशियल के थ्रू अपना बिजनेस ग्रो करना चाहते हैं। सायरी, अगर आप हमें ये समझा सके, आपने कॉर्पोरेट्स के साथ टाई अप करना शुरू कर दिया है, क्या ये प्राइमरली कॉर्पोरेट जॉब्स के लिए है या फिर ब्लू कॉलर वर्कर्स के लिए भी है, और उसमें महिलाओं की संख्या भी आजकल काफी बढ़ रही है, और खासकर क्या फोकस मेट्रोज के आगे टियर 2 सिटीज पर भी रखा है आपने, और वहां पर किस तरह का आपका फोकस है, कैसे बढ़ाएंगे उस कारोबार को? बिल्कुल। तो आई थिंक फंडामेंटली अगर देखा जाए तो महिलाएं कॉर्पोरेट स्पेस में बहुत कम हैं, करीब 17% महिलाएं हैं टोटल वर्कफोर्स में, और कॉर्पोरेट इंडिया में उससे भी कम है, और लीडरशिप लेवल पे तो बहुत ही कम है, 5% से भी कम है। तो एक तो कॉर्पोरेट में महिलाओं के वो नंबर्स नहीं है, तो महिलाएं एक बहुत बड़ा ग्रुप नहीं है, पर अभी बहुत सारे कॉर्पोरेट्स कॉन्शियस हो गए हैं। आज की डेट में हम 16,000 कंपनीज के साथ काम करते हैं, और जब हम इन कंपनीज के साथ काम करते हैं तो काफ़ी स्टीरियोटाइप उभर कर आते हैं, काफ़ी ऐसे मुद्दे उभर कर आते हैं जिन पे कंपनीज ने या तो पहले ध्यान नहीं किया या उनके बारे में सोचा नहीं। तो एक तो हम कंपनीज को मदद करते हैं इन सब के बारे में अवेयर होने में, उनको महिलाओं से जोड़ने के लिए जो ग्राउंड वर्क की ज़रूरत है वो शीरोज़ करता है, पर सबसे ज़्यादा अलाइनिंग जो बिजनेसेस की ज़रूरत है और जो महिलाओं की ज़रूरत है उसको एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाना हमारा सबसे बड़ा काम है। और जब हमने काम शुरू किया था तो हम हमेशा कहते हैं कि बाहर के देशों में कॉन्वर्सेशन है जेंडर पे गैप, हिंदुस्तान में पहला चैलेंज ये है कि कॉर्पोरेट्स महिलाओं को पे कर दें, टाइम पर पे कर दें और उनको इंक्लूड करें, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज दें। तो यही बहुत बड़ा स्टेप है, और धीरे धीरे हम देख रहे हैं ये चेंज हो रहा है। जब हमने शुरू किया था तो हमारा फोकस अर्बन एजुकेटेड महिलाएं था, महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं और शहरों में रहती हैं। जैसे जैसे शीरोज़ ग्रो कर रहा है, हम उन महिलाओं के लिए जो शायद कॉर्पोरेट जॉब नहीं कर सकती हैं, वाइट कॉलर जॉब नहीं कर सकती हैं, ऑफिस वाले जॉब नहीं कर सकती हैं, पर कुछ करना चाहती हैं, उनके लिए भी हम कुछ पायलट्स चला रहे हैं, उनके लिए कुछ प्रोग्राम्स हैं शीरोज़ के पास, और इसको हम धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। तो जॉब बोर्ड एक बढ़िया ऑप्शन है जिस पर आप लोगों ने काफी अग्रेसिव काम किया है, लेकिन इसके अलावा और कौन से इनिशिएटिव्स हैं आपके प्लेटफॉर्म पर? शीरोज़ की कम्युनिटी मीट्स होती हैं हर महीने की शहरों में, पुणे, जयपुर, चंडीगढ़, दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, कैलकाटा। तो यहाँ पे आकर महिलाएं शीरोज़ से मिल सकती हैं, अपनी कम्युनिटी से मिल सकती हैं, दूसरी महिलाओं से मिल सकती हैं, और ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। इसके अलावा हम जॉब फेयर्स करते हैं टाइम टू टाइम। इसके अलावा शीरोज़ समिट दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर में ये महिलाओं का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस है इंडिया में, और हर साल होता है, हम 3 एडिशन कर चुके हैं। और शीरोज़ से जुड़ने के लिए ऑल्सो वेबसाइट पे मेंटर्स हैं, आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, और करीब 200 इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं जो शीरोज़ की कम्युनिटी के लिए अपना टाइम
वॉलंटियर करते हैं और ये सब CEOs, कोचेस, एंटरप्रेन्योर्स, बहुत सीनियर प्रोफेशनल्स हैं। इसके अलावा शीरोज की अपनी टीम और हमारी हेल्पलाइन 24/7 आपके लिए अवेलेबल है। 2014 जब आपकी शुरुआत हुई और अब तक आपने काफी ग्राउंड कवर किया है, कई महिलाएं इस प्लेटफॉर्म पर अब आ चुकी हैं, लेकिन यहां से आगे के क्या प्लान्स हैं? बेसिकली एक्सपेंशन का प्लान बहुत ही सिंपल है। हमारा सबसे बड़ा काम है हर वो महिला जो अपने लिए कुछ ढूंढ रही है, जो अपने लिए कुछ करना चाहती है, जो शीरोज के पास आती है, उसकी मदद अच्छे से करना। अगर हम उन महिलाओं की मदद कर पाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो अपने दोस्तों को बताती हैं, वो अपने परिवार वाले लोगों को बताती हैं। और हम एज ए कंपनी एडवर्टाइजिंग में विश्वास नहीं रखते, हमारा काम ही हमारी असली एडवर्टाइजिंग है। और जैसे जैसे हम अपना काम बढ़ाते रहेंगे, क्वालिटी ऑफ हमारे काम की बढ़ती रहेगी, तो ऐसे ही और महिलाओं को हम सर्व कर पाएंगे। और जब हम सर्व कर पाएंगे तो हम हर उस महिला को पहुंच सकते हैं जो कुछ जानना चाहती है, जो कुछ करना चाहती है। क्योंकि अब शीरोज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कम्युनिटी है, महिलाओं के लिए एक नेटवर्किंग कम्युनिटी ऑफ सॉर्ट्स भी है। अगर आप हमें समझा सकें इसका बिजनेस मॉडल कैसा है, हाउ यू रियली मेकिंग मनी आउट ऑफ ऑल ऑफ दिस? तो जो हमारा बिजनेस मॉडल है वो कंपनी से जुड़ा है। हम कंपनी से रेवेन्यू कमाते हैं। महिलाओं के लिए शीरोज की सारी सर्विसेज फ्री हैं और लंबे समय तक फ्री ही रहेंगी। और जहाँ तक इन्वेस्टमेंट की बात है, ये हमने 2014 में शुरू किया था। मैंने अपनी इन्वेस्टमेंट से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से शुरू किया था, पर अब हमारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वेंचर कैपिटल इन्वेस्टर्स हैं और ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जो इस कॉज में बिलीव करते हैं, जो इस मिशन से जुड़े हुए हैं, जो इस मिशन में बिलीव करते हैं। और आगे भी हम इस कंपनी को ग्रो करते रहेंगे, इस कंपनी को इस तरह बढ़ाते रहेंगे कि हम भारत की सभी महिलाओं तक पहुंच सके। शुक्रिया सायरी, हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट इस बहुत ही बढ़िया वेंचर के लिए। इसी के साथ हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन इस हफ्ते की बड़ी खबरें जो स्टार्टअप वर्ल्ड से जुड़ी हुई हैं उस पर एक नजर आगे। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के लिए यह हफ्ता काफी एक्शन पैक्ड रहा है। एक तरफ फ्लिपकार्ट के मैनेजमेंट में बड़े बदलाव देखने को मिले, तो दूसरी तरफ Housing.com आखिरकार अक्वायर हो ही गया और अक्वायरी पार्टी है PropTiger। ऐसी बड़ी खबरों पर अब बारी है नजर डालने की। मीडिया एंटरप्रेन्योर टर्न इन्वेस्टर रोनी स्क्रूवाला के यूनिलेजर वेंचर्स ने 24 करोड़ का निवेश आईवेयर रिटेलर लेंसकार्ट में किया है। लेंसकार्ट के को-फाउंडर्स पीयूष बंसल और अमित चौधरी से यूनिलेजर ने एडिशनल स्टेक भी खरीदा है। अब कंपनी में यूनिलेजर का हिस्सा 19% है, वहीं बंसल और चौधरी के पास 20% हिस्सेदारी रहेगी। ऑनलाइन रिटेलर कंपनी फ्लिपकार्ट ने अपनी मैनेजमेंट में इस हफ्ते बड़े बदलाव किए हैं। कंपनी के को-फाउंडर बिन्नी बंसल अब फ्लिपकार्ट के ग्रुप सीईओ बन गए हैं। 2016 में बिन्नी बंसल को सीईओ की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। वहीं कल्याण कृष्णमूर्ति कंपनी के सीईओ बन गए हैं। कल्याण कृष्णमूर्ति जून 2016 में टाइगर ग्लोबल में शामिल हुए थे। टाइगर ग्लोबल फ्लिपकार्ट की सबसे बड़ी शेयर होल्डर और इन्वेस्टर कंपनी है। मैनेजमेंट के फेरबदल में सचिन बंसल एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के पद पर बने रहेंगे। रियल्टी सेक्टर की दिग्गज कंपनी PropTiger.com और Housing.com ऑनलाइन कारोबार के लिए एक साथ आए हैं। इस मर्जर के बाद ऑनलाइन रियल एस्टेट सेवा देने वाली ये देश की सबसे बड़ी कंपनी बन गई है। इस डील के बाद कंपनी $5 करोड़ 50 लाख का निवेश भी जुटाएगी। इसमें PropTiger की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है और REA ग्रुप में करीब 61% हिस्सेदारी होगी। नई कंपनी PropTiger, Housing.com और Makaan.com के जरिए ग्राहकों, रियल एस्टेट डेवलपर्स और ब्रोकर्स के लिए बेहतरीन एक्सपीरियंस देने पर फोकस कायम करेगी। इस डील का नतीजा कंपनी के मैनेजमेंट में भी दिखा। Housing.com के चीफ एग्जीक्यूटिव जॉनसन कोठारी ने अपने पद का इस्तीफा दिया और सूत्रों के मुताबिक स्नैपडील में वो जुड़ गए हैं। PropTiger के को-फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव ध्रुव अग्रवाल ने नई कंपनी की कमान संभाली है। इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ और इंटरेस्टिंग आइडियाज के साथ। आप बने रहिए CNBC आवाज पर, और हाँ, याद रखिए आप हमसे संपर्क में रह सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पर, और मुझे ट्विटर पर भी फॉलो करें। नमस्कार एंड टेक केयर।